वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीके इंसाफ का जवाल शुरू, यह है उनका ख्याल। आज मैं किसी अखबार का आर्टिकल भी पढ़ रहा, ये एडिटोरियल पढ़ रहा था, पाकिस्तान टुडे शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट उसका भी यही था, बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर तहरीक इंसाफ। आई थिंक दैट इज एग्जेजरेटेड। वो देखें, मैच में और या लाइफ में जो है ना, ये कोई स्ट्रेट लाइन होती नहीं है। आई थिंक मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। मतलब है विल करेक्ट कोर्स, जो हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम देखेंगे, हम रिव्यू करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को। बिकॉज इलेक्शन जो है ना, ज़रूरी नहीं है, जिस तरह आपने खुद कहा कि इमरान खान सबसे पॉपुलर हो, हम भी यही कहते हैं, हम ये समझते हैं। लेकिन चूंकि हमारी उसमें जो इलेक्शनियरिंग में हमारे कई जगह पे हमने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, कहीं पे कैंडिडेट्स कमज़ोर खड़े किए थे। दैट डज नॉट मीन कि पार्टी हैज़ गॉन डाउन। पार्टी इज, देखें, पार्टी इमरान खान है द लीडर की वो अगर इंटैक्ट है, इंटेग्रिटी इंटैक्ट है उसकी, वो सब इंटैक्ट है, तो इंशाल्लाह हमें ये जो जितने भी देखे ना, ये जो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, ओवरली सिंप्लीफाई करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, ये है, लाइफ इज सिंपल। अगर आपके लीडर को वोट पड़ना होता, देखें, नोबडीज को वोट डाला लोगों ने जाके, नोबडीज को आपने टिकट दिया, खंबे को वोट डाला लोगों ने 2018 में जाके। आज आपके खिलाफ लोगों ने वोट डाला। मैं ये कह रहा हूं, जेयूआई को वोट पड़ने को अगर आप एनालाइज करें, मुझे ये समझ आती है, लोगों ने उन दोनों पार्टियों को जिनके खिलाफ आपने कैंपेन की 2013 और 18 की कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, एएनपी, उन्होंने कहा इनको वोट नहीं डालते, मौलाना साहब को वोट डालते। मीनिंग आपके खिलाफ वोट पड़ा है। they went for probably the best option available. आप सारी, if that is the best option, then God bless this country. Oh, that's besides the point. देखिए, बात ये है कि हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो भी बैठे हुए हैं ना, जो लिखते हैं कि ओ जी डाउनफॉल, कुछ होती हैं लोगों की ख्वाहिशात पे चीजें नहीं चलती हैं। आप देखेंगे सेकंड पार्ट जब हो जाए, उस पर फिर हम अपना एक ओपिनियन, एक होलसम ओपिनियन दे सकते हैं। दो सीएम्स के ऊपर बड़ी तनकीद हुई आपकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। वन ऑफ देम वाज केपी सीएम, द अदर इज पंजाब। और ये बात भी कही जा रही है कि क्या ये अपॉइंटमेंट्स वजह बन रही हैं, पर परवेज खट्टर को आपने बनाया, उसने सब डिलीवर करके दिया, इलेक्शन दोस्त है एक सीरियस से डिलीवर करके दिया। इज दैट, ये जो लोग कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं क्या? देखें, ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सीएम की वजह से पूरी टीम होती है। लाइक हम मिनिस्टर्स हैं, मतलब है खान साहब कप्तान है, हम मिनिस्टर्स हैं, मे बी हमने कोई कैचेस ड्रॉप किए हों, कुछ जो है तो नहीं है, तो इसलिए ये कहना। देखिए इस वक्त जो एक चीज बड़ी क्लियर है ना, कि जिस हालात में, सुन ले, आपने कोई आपकी तारीफ करने लगे किसी बात पे, आपसे एग्री करने लगे किसी बात पे, एक चीज बिल्कुल मैं तारीफ करने लगूं, और वो तारीफ ये है कि देखिए, आप शिबली फराज को एक तरफ खड़ा करें एज अ मिनिस्टर परफॉर्मेंस एंड नॉट एज एन ऑपोजिशन पर्सन। 2018 में नो वन वाज टेस्टेड, ये सब ऑपोजिशन में थे। शिबली फराज आए, उन्होंने आज भी एक मंजे पे ज्यादा मैच्योर सियासतदान समझ जाते। वेयर डज शहरियार अफरीदी स्टैंड्स? व्हाई वुड पीपल बी इंप्रेस्ड एंड गो बैक एंड वोट अपने इलाके में? उसमें मुझे आप सिर्फ वजह बता दें। तो प्लीज अपने लोगों की परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ द टीम दैट इमरान खान हैड पुट इन फ्रंट, वो जब ऑपोजिशन में थे बड़ा आसान था कि जी हम सब लोग उसी हल्के में शिबली फराज का भी वोट, आप एग्री कर रहे हैं? क्या उनका वो कहते हैं एक तरफ शिबली फराज है तो दूसरी तरफ शहरियार अफरीदी है, जिसकी वजह से लोग वोट नहीं डालेंगे उसको। बिल्कुल, मतलब मेरी वजह से, यही तो समझने की बात है। की वजह से कहते हैं आप हैं तो, बट है तो ये भी उधर से ना, अगर क्वाड में वोट डालना होता तो शिबली साहब की तरफ से डाल देते। वो देखिए, बात ये है कि हमेशा जो एमएनएज होते हैं, जो एमपीएज होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, लेकिन आई थिंक कि ओवरऑल जो है तो गंडापुर को ले लें यार, ओवरऑल स्कोर है ना, उस पर डिपेंड करता है। कल वो टीवी पर ARY पर बैठ के कह रहे थे मैं पैसे नहीं दूंगा इनको जो इलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि इन्होंने करप्शन की है। अभी क्या मतलब, एक नॉन सीरियस होने की भी एक लिमिट होती है ना। एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर बैठ के वसीम बदामी के प्रोग्राम में कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने करप्शन किया, और वसीम बदामी पूछ रहा है कि ये JUI वालों ने कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की है। आई मीन, इतनी नॉनसेंसिकल बातें करने वाले फेडरल मिनिस्टर्स बने बैठे हुए हैं। आप एक्सपेक्ट करें कि लोग जाके दोबारा अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए उनको वोट डालेंगे? दैट इज नॉट हैपनिंग। पूरी टीम होती है, एक दो प्लेयर्स सिर्फ। देखिए ये मेरा ख्याल है ये बात एटलीस्ट इस हद तक स्टैब्लिश हो गई कि शिकस्त तहरीक इंसाफ की है। ये भी स्टैब्लिश हो गया कि इसका आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। लोग वोट डालना चाहते तो अपनी पार्टी को निकल के वोट डाल सकते थे। मसला यह है कि मैं इसके ऊपर मजीद बहस नहीं करना, मैंने आगे भी जाना। वो मरीम साहबा की वो भी ट्वीट वो भी आ गई है। जुबैर साहब अगर बैठे तो मैं उनका फायदा उठाऊंगा, लेकिन पर मैं चौधरी मंजूर साहब अगर ब्रीफली करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब के बयान की तरफ जाना जो कर रहे हैं,
बार बार आपकी पार्टी कह रही है अगली गवर्नमेंट हमारी, अगली गवर्नमेंट हमारी, बिलावल साहब कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं। ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है कि अगली गवर्नमेंट मुश्किल ही है ताड़ी पायन। अच्छा देखिए, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मसलन ये रोज सिर्फ ये समझते हैं कि ये मैच है। अभी भी वो बात कर रहे थे, आप भी कहते हैं मैच है, एक मैच, बात इसकी बुनियाद पे आप कहते हैं तरीके साहब मुक गई, अपने लिए कहते हैं कि हम अभी खड़े नहीं हुए। मेरी गुजारिश अगर वो मुक गए तो तुम मुक गए हो ना। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। मैं इनसे ये कहता हूं कि ये मैच नहीं है। आपके फैसलों से इस मुल्क के 22 करोड़ या 24 करोड़ लोगों की किस्मतें और उनके मुस्तकबिल जुड़े हुए हैं। कल को आप कह दें कि मैच में हार जीत होती रहती है, तो ये नहीं है। आप जो भी आज फैसले करेंगे उसके इंपैक्ट्स हैं। आपने 3.5 साल पिछलों को गालियां दी और आज समझ रहे हैं कि शायद लोग उस पर बिलीव करेंगे। नहीं किया लोगों ने बिलीव। एक बात। दूसरी बात देखें, ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी शायद वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेजिस्ट किया है। मसलन DI खान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया है, नौशहरा में रेजिस्ट किया है, बन्नू के अंदर एक तहसील के अंदर पीपल्स पार्टी केपी में रेजिस्टेंस पार्टी बन गई है जी। अब आप रेजिस्टेंस पार्टी है नलको में। नहीं तो पहले हमारी कौन सी को वहां से 50 सीटें हैं। अरे नहीं है नहीं, लेकिन ट्रेडिशनली आप बनाते रहे 2008 में जो हमने लोकल बॉडीज में, जो हमने लोकल बॉडीज के अंदर जहां पे आप इसको ओवरली सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लोगों ने आपको वोट डालने का ऑप्शन था टेबल पर, क्योंकि वो इनको वोट नहीं डाल रहे थे। उन्होंने आपको वोट नहीं डाला। इलेक्शन से 2018 वाले इलेक्शन से जो नताइज अगर आप देखें तो उससे बहुत बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है। हम इंप्रूव कर रहे हैं सर। एक सीट अगर ये इंप्रूव कर रहे हैं तो उस पर क्या बुरी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई सीट ना होने से एक सीट बेहतर है। आई मीन दैट्स इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। इवन इफ दे गो डाउन यू आर नॉट कमिंग अप, दैट्स व्हाट इट मींस। हम तो देखें ना, हम हारे हैं ना सारे, ये डेरा इस्माइल खान, टांक, बाकी जगहों पे हारे हैं। तो जहां पे हम जीते हैं अब, या पीपल्स पार्टी ने अपना वोट इंक्रीज किया है, वहां पे हम समझ रहे हैं कि हमें और मेहनत की जरूरत है और हम करेंगे। अच्छा, सो आपका ख्याल है कि आखिर में जब आप इलेक्शन से बाहर निकलेंगे, आप कहें देखें पहले 5000 लिए थे, अब 8000 लिए, हमने वोट इंक्रीज। नो, इट्स ऑल अबाउट विनिंग। नोबडी रिमेंबर्स नंबर 2। असल मसला यह है कि ये किसी जगह नहीं लिखा मेरे पास के नंबर 2 किसी हल्के में कौन था। मुझे ये पता 21 JUIF जीती है, 14 तहरीक इंसाफ जीती है, 9 इंडिपेंडेंट है, 7 ANP है, 3 नून लीग है, 1 पीपल्स पार्टी। दिस इज ऑल पीपल नो। पीपल डोंट नो नंबर 2 कौन है इस सारे हल्कों में। लेकिन अब आज हम जरदारी साहब के बयान की तरफ भी मैंने एक और भी, ये बात ठीक है, आई एग्री, ये बात ठीक है, लेकिन आगे नहीं है ना सर। बात ठीक है तो फिर ठीक है ना, उसको छोड़ दे उसी पे। जुबैर साहब, एक साउंड आपको सुनाता, मुझे बताइए आवाज किसकी है। हमने चले नेक्स्ट इलेक्शन में देख लेंगे, वो भी फेज 2 का इंतजार करें। पीपल्स पार्टी भी कहती है फेज 2 का इंतजार करें। नहीं, वो तो इनका तो 0 स्कोर है। नहीं, देखें, इंप्रूव भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है। दैट्स 100% इंप्रूवमेंट इफ यू लुक एट इट परसेंटेज टर्म्स। दैट्स ट्रू।